बड़ा मसला यानी कि बहुत बड़ी परेशानी इस टाइम लद्दाख के लोगों के लिए जो है एयर ट्रैवल यानी कि एयर फेयर जो है बहुत बहुत ज़्यादा है और लोगों के लिए उतने ही मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। और आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो है फेयर्स कितना ऊपर हो रहा है और साथ ही में लोग वहाँ फंसे हैं। जो दर्शन करने गए बच्चे बूढ़े सभी वहाँ पे अभी भी फंसे हैं और कुछ कुछ को जो है ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो है यहाँ पे उनको लाए गए हैं, स्पेशल फ्लाइट्स दे के भी उनको। और साथ ही एयरफोर्स से कोलैबोरेशन में जो है काफ़ी लोगों को यहाँ पे लाए भी गए हैं और आगे के भी इनिशिएटिव्स बताए जा रहे हैं, आगे लोगों को और लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, हर साल इस सीजन में हम देखते हैं लोगों की ये परेशानी कभी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। तो इसी पे हम सवाल करेंगे यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और एलएसडीसी ले उनका इस पे क्या कहना है, वो आगे जाके इस पे किस तरह से जो है लोगों के लिए सोल्यूशन निकालने वाले। आइए दिखाते हैं आपको। तो हमारे साथ अभी जुड़े हैं डिविजनल कमिश्नर लद्दाख स्वागत विश्वास जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर अभी जो बहुत बड़ा इशू जो है वो एयरफेयर का चल रहा है, इस टाइम लोगों के लिए काफ़ी परेशानी है। सिर्फ इसी सीज़न में जो है हम देख रहे हैं कि 33,000 जो है वो मिनिमम है, बाकी तो क्या ही कहे 83,000 93,000 जो अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ के लोग। और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफ़ी एफर्ट्स उठाए हैं, तो उस बारे में जानना चाहेंगे सर, क्या सोल्यूशन जो है इस पे निकल सकता है? जी, एयर फेयर्स जो हैं अनरीजनेबली हाई हैं ले आने के लिए। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने और ऑनरेबल एलजी साहब के दफ्तर से कंसर्न क्वार्टर्स को, जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट क्वार्टर्स है वहाँ कम्युनिकेशन गए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने मैटर को टेकअप किया है। और यहाँ फ़्लाइटें जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की गई है और फ्लाइट के रेट्स को रीजनेबल करने की रिक्वेस्ट की गई है। इनफैक्ट कल हमारे एडवाइज़र साहब की मीटिंग हुई है होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जिसके अंदर सिविल एविएशन मंत्रालय के सेक्रेटरी भी मौजूद थे और डिफेंस के भी ऑफिसर्स मौजूद थे। तो इन चीज़ों पे बातचीत हुई है और जो हमारे को डिज़ायरेबल सोल्यूशंस हैं वो हमने प्रपोज किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, और सिविल एविएशन मंत्रालय ने एश्योर किया है कि वो इस पे कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। जी, जिस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम और सोशल मीडिया पे हम आए दिन लोग अपने प्रॉब्लम शेयर करते हुए नज़र आए हैं, तो जम्मू से वही आपने जो है वहाँ जो फंसे थे उनको भी लाए हैं। तो इस तरह की और किस तरह के और इनिशिएटिव्स हम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सर? जी, ऑल्टरनेटिव हमारे करगिल के लिए तो AN32 सर्विस करगिल कोरियर चल ही रही है, बट करगिल कोरियर भी जो है पिछले कुछ टाइम में थोड़ा मौसम भी ख़राब रहा, उसमें भी बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं। उसके कारण भी करगिल के लोग काफ़ी स्ट्रैंडेड हुए थे, तो उनको हम लोगों ने उनका ट्रांसपोर्ट हमने करा दिया है IL-76 मंगवा के एयरफोर्स से। तो एयरफोर्स ने वो फटाफट हमारे कहने पे जल्दी से वो प्रोवाइड कर दिया है। अभी हम देख रहे हैं कि अगर और भी है ज़रूरत ऐसी, तो हम एयरफोर्स को अप्रोच करके बड़े हवाई जहाज़ में उनको लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो जहाँ रही बात ले आने वाले लोगों की चंडीगढ़ से और जम्मू से, इन एरियाज़ में भी जो लोग नहीं आ पा रहे हैं फ़्लाइट्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण, कमर्शियल फ़्लाइट्स ना मिलने के कारण अफोर्डेबल, तो वो भी हमने एयरफोर्स को अप्रोच किया है और एयरफोर्स से रिक्वेस्ट की हुई है कि आप जल्दी से जल्दी इसको फैसिलिटी को चलाएं। इसी तरीके से थॉयस में भी लोग जाना चाहते हैं, तो वो फ्लाइट के भी इंतज़ाम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कंसर्न क्वार्टर्स को अप्रोच किया हुआ है। जी सर, क्योंकि विंटर्स में एक ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि लेह में एयरपोर्ट एक ही है, तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि मौसम ख़राब की वजह से भी फ़्लाइट यहाँ पे बहुत कैंसिलेशन देखते हैं। तो आगे क्या, और यूटी से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को कि आगे जो है बहुत चीज़ें सामने आएंगी, जो हम देखते हैं कि नज़र आएंगे कि चेंजेस काफ़ी आएंगे, तो उसमें किस तरह की चेंजेस और देख सकते हैं ताकि आने जाने वाले लोगों के लिए कम दिक्कतें हो सर? देखिए, अलग अलग टाइम पे लद्दाख में अलग अलग तरह के ट्रैवल पैटर्न्स होते हैं। आपको पता ही है, जब सर्दियां आती हैं तो यहाँ से आउट गोइंग जो हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ लेबर होता है, वो आउट गोइंग वो सीट्स वहाँ ब्लॉक होती हैं। फिर जब हमारे टूरिस्ट सीज़न आता है तो टूरिज़्म के चलते बहुत सीट्स उसमें चली जाती हैं। तो उस तरीके से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को हमने रिक्वेस्ट किया है कि
फ्रीक्वेंसी उस तरीके से रखें जिस तरीके से यहाँ की डिमांड है। इस वक्त जैसे देखेंगे तो लेबर फोर्स अंदर आने की वो कर रही है, कोशिश कर रही है, और उन लोगों की प्री बुकिंग्स बहुत होती हैं। बट एयरलाइनर्स इस वक्त हमारे पास कोई 8 से 11 हवाई जहाज दिन में जो है आते हैं, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें हमने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सामने रखी हैं, और वो भी देख रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाए। जी। तो सर आने वाले दिनों में अगले सीजन में क्या टिकट्स का कम होना क्या संभावना है, क्या लोगों के लिए इतना राहत मिल पाएगा सर? क्योंकि टिकट्स जो है आज के डेट में अगर मैक्सिमम हम देखें तो 93,000 है, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जैसे आप बता रहे थे कि अभी लेबर क्लास आएंगे, फिर यहाँ से लोग जाते हैं, उतना इनकम सबके पास नहीं होते हैं, काफ़ी मेडिकल कंडीशंस भी रहते हैं, तो उसमें आने वाले सीजन में कैसे कैसे काम हो सकता है सर इस पर? नहीं, ज़रूर इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। जो हम लोग एंगेज कर रहे हैं अलग अलग एजेंसीज के साथ, तो वो सारा मिला के ज़रूर इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि इम्प्रूवमेंट जल्दी दिखने को मिलेंगी। जी सर, काफ़ी बार बुकिंग जैसे ट्रैवल एजेंट्स करते हैं या ऑनलाइन साइट्स जो प्राइवेट होते हैं, उन पे कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है? क्योंकि उनके टिकट्स जो है वो प्री बुक्ड रहते हैं, जब सेल करने के टाइम पे वो डबल बढ़ा देते हैं उस चीज़ को, तो उस पर भी क्या चेक एंड बैलेंस रहेगा सर? नहीं, ये बातें कोई पुख्ता बातें नहीं हैं, क्योंकि जो भी बुकिंग्स होती हैं हवाई जहाज के, कमर्शियल हवाई जहाज की, वो उनके सिस्टम से होती हैं, और उसी सिस्टम से जो सारे देश भर में चलती हैं। तो यहाँ ऐसा लद्दाख के लिए कोई अलग सिस्टम तो नहीं है, मगर अगर उस सिस्टम में कोई कमी पेशी पाई जाती है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसको देखेगी। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कारगिल में भी एयरपोर्ट की बात चल रही है और नुब्रा में भी इसी बात पे बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी आने वाले सीजन में। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार सर। तो हमारे साथ जुड़ेंगे CEC LHDC ले एडवोकेट ताशी गैल्सन जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि सभी को पता है कि आज के दिनों में जो है एयर फेयर यानी कि टिकट्स की बड़ी मुश्किल लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरह 33,000 भी या 83,000 जिस तरह के स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और लोगों को बुकिंग्स में काफ़ी मुश्किल आ रहे हैं, तो इसी सीज़न में सर हम देखते हैं हर टाइम जो है लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, तो उस पे किस तरह से काम किया जा सकता है सर? देखिए, ये आपने मैं समझता हूँ एक वैलिड आपने एक प्रश्न पूछा है। ये एक बड़ा ही एक हमारे लिए इशू बना हुआ है, और ये ऐसा नहीं है कि आजकल में बना हुआ है। मेरे ख्याल से ये एयर फेयर को लेके कभी लद्दाख में जो है DGCA स्पेशली जो है लद्दाख को ध्यान में रख के, लद्दाख के लोगों को ध्यान में रख के कभी रेगुलेट नहीं कर पाया है। ये काफ़ी अनकंट्रोलेबल सा हो गया है, और हमारे जो लद्दाख के लोगों के लिए जो है ये तो हमारे लिए लाइफलाइन है। कोई हमारे पास लग्जरी वो तो है नहीं कि हम एयर फेयर, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव और भी साधन है, तो एयर ट्रैवल में हम अपने उसको कंफर्ट को ध्यान में रख के चलते हैं। तो यहाँ तो हमें मजबूरी में जो है जिन लोगों को एयर में ट्रैवल नहीं भी करना है उनको भी करना पड़ता है, स्पेशली जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विंटर में जो है हम कम्प्लीटली डिसकनेक्ट हो जाता है। हम अभी भी देखा जाएगा तो हमारे जो है लद्दाख जो है डिसकनेक्टेड है रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ। जो है आपका जोजिला बंद है, आपका मनाली वाला रोड बंद है, सब जगह से बंद ही है। तो मजबूरी में जो है हमें ट्रैवल करना पड़ता है बाय एयर। और अब दूसरा अनफॉर्चुनेट ये है कि जैसे अभी लद्दाख और लद्दाख के लोग जो है हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी जो है माइग्रेट होना पड़ता है यहाँ से जी, क्योंकि कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज़ में जो है लद्दाख के लोगों को यहाँ से बाहर रेफ़र कर दिया जाता है, जैसे चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, एम्स में जाते हैं, जम्मू में जाते हैं। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। और जब वो दिल्ली वगैरह जाते हैं तो जब वो इलाज अपना ख़त्म करके जब वापस आना चाहते हैं तो आने के लिए जो है कोई टिकट मिलता नहीं है उनको। फ़्लाइट्स मिलता भी है तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, और फिर वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो सस्ते टिकट के चक्कर में वहीं रह जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है जी। और ख़ासकर जो है मैं ये कहता हूँ कि अभी जैसे लद्दाख का जो है 75% जो है अभी भी जो है हमारे पोवर्टी लाइन्स के नीचे हैं। लोग इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है।
और जो रूरल सेक्टर से जो लोग आते हैं जिनको हेल्थ के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वो बहुत ही जो है उनको जो है एक टफ सिचुएशंस में ट्रैवल करना पड़ता है। और दिल्ली जैसे में बैठना भी जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने एक्सपेंसिव होता है, उनको डेली खर्चा नहीं कर पाते हैं। फिर भी जो है कुछ हमारे जो है लोकल संस्थाएं हैं जो काम करते हैं, काउंसिल भी जो है थोड़ा बहुत सहयोग हमारे जो गरीब पेशेंट्स को हम देते हैं। तो इसलिए जो है हमने अक्सर हर एक प्लेटफॉर्म पे, वो आज की बात नहीं है, आज से पहले की भी बात है, ये सालों से चला आ रहा है, हमने भारत सरकार को कन्विंस करने की कोशिश किया है, स्पेशली जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और जो है डीजीसीए के लोगों को, कि ये जो है हमारे लिए मजबूरी है एयर ट्रैवल करना। और आप लोगों को जो है नेटिव जो लद्दाख के लोग हैं उनको ध्यान में रख के कुछ हमें जो है या तो एक कोई सीट रिजर्व होना चाहिए, या तो लद्दाख के लोगों के लिए जो है अपर सीलिंग में जो है कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कोई अपर सीलिंग में कोई लिमिट होना चाहिए जी। अभी तो है नहीं जी, कोई अपर सीलिंग का कोई लिमिट ही नहीं है। 30,000, 40,000, 80,000 ऐसा कौन सा है जी? इतना तो यूरोप आप वापस जाके भी आएंगे भी उतना आपको पैसा लगता नहीं है। तो ये बिल्कुल ही मैं समझता हूँ लद्दाख के लोगों के साथ गलत हो रहा है, और इसमें जल्दी से जल्दी जो है कुछ ना कुछ एक प्रोविज़न जो है गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट भी भेजा है, मैंने खुद चिट्ठी भेजा है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी भेजा है, मैं कल यूटी लद्दाख के नए एलजी साहब से भी मिला है। इससे पहले भी जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हमने इस मुद्दों को जो है टेकअप किया है। हाल ही में जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमियान साहब ने भी जो है पार्लियामेंट में भी जो है इस इश्यूज़ के ऊपर जो है उन्होंने जो है क्वेश्चन को रेस किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, और खासकर जो है लद्दाख के लोगों के लिए जो नेटिव लद्दाख है, और स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, ये कुछ जो अपर सीलिंग्स के ऊपर जो है एक कैप लगाना चाहिए आपको। और ये मैं इस तरह के मैं अपेक्षा रखता हूँ सरकार से, मुझे पूरा उम्मीद है, और हर प्लेटफॉर्म पे हमने एड्रेस करते चलना है। और कुछ भी अगर साधन नहीं मिलता है तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है क्या लीगल कोर्स का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ जो है रेगुलेशन नहीं होने के कारण जो है अपर सीलिंग के ऊपर जो है उसका जो है असर जो है लद्दाख के लोगों को दिखने को मिलता है जी, है ना जी। जो लेकिन मैं समझता हूँ सारे सेंसिटिविटी के साथ जो है काम कर रहे हैं। नए एलजी साहब ने पूरा अश्योरेंस दिया है, और वो हाल ही में जो है मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में वो दिल्ली भी जा रहे हैं। उन्होंने पूरा अश्योरेंस दिया है कि इसके ऊपर एक वो कमेटी भी बनाने जा रहा है, एक नॉट ओनली एयर फेयर के ऊपर, ओवरऑल कोई भी सिचुएशन लद्दाख में इस तरह से आते हैं तो उसके ऊपर भी शायद एलजी साहब का एक थॉट है कि वो एक कमेटी बनाए, एक असिस्टेंस कमेटी बनाए जो ऐसे चीज़ों के ऊपर इमीडिएटली काम कर पाए हैं। तो उस तरह का उनका एक विजन है जिसको मैं वेलकम करता हूँ, और उन्होंने आश्वासन पूरा दिया है, दिल्ली में जाके वो बात करेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है जी आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ होगा जी। एयर ट्रैवल एक मजबूरी है, लग्जरी नहीं है लद्दाख के लोगों के लिए। तो सर आपने काफ़ी मीटिंग्स रखे, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी बातचीत हुई, इस पे लेटर भी गए हैं, तो अभी जो फंसे हैं तो आप उनको भी निकालने की कोशिश में हैं, और सुनने में ये आया भी जम्मू से भी लोगों को निकाले गए हैं। और आगे के क्या प्लान्स है सर, कि क्या चंडीगढ़ में फंसे लोग या दिल्ली में फंसे लोग, क्या उनको भी एक स्पेशल फ्लाइट दिया जाएगा? जी बिल्कुल, इसके ऊपर बिल्कुल हम सब जो है बड़े ज़ोर और शोर के साथ जो है लगा हुआ है। जितने भी स्ट्रैंडेड जो है हमारे लोग हैं, चाहे वो चंडीगढ़ में फंसे हैं, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो जम्मू में है, उनको जो है इवैक्यूएट करने का जो है पूरा काम चल रहा है। इसके लिए जो है मैंने भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से बात मैंने किया है, चिट्ठी भी जो है उनको भेजा हुआ है। कल मैंने एलजी साहब से भी इन विषयों के ऊपर चर्चा किया है, उन्होंने भी जो है मुझे पूरा आश्वासन दिया है। आज मुझे माननीय एलजी साहब के ऑफिस से फ़ोन भी आया कि जो है उन्होंने एक मीटिंग भी शायद आज लिया है और उसके ऊपर इमीडिएट कुछ कार्रवाई करने जा रहा है। मुझे इंस्ट्रक्शन भी आया है कि मैं एक लिस्ट जो है प्रिसाइज और एक एक्चुअल एक लिस्ट अगर लोगों का थोड़ा अगर बन पाए जिससे हमें पता चले कि कितने लोग हमारे स्टैंडर्ड है एक्चुअल में, तो उनके लिए काम कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है हम जो है जल्दी से जल्द जो है उनको इवैक्यूएट कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा, इसके साथ साथ जो है इन एनी केस जो है हमें आने वाले दिनों में जो है
अपर सीलिंग के ऊपर हमें सोचने की आवश्यकता है। और लद्दाख में फ़्लाइट फ्रीक्वेंसी को भी जो है मेरे ख्याल से क्योंकि अभी रोड खोलने में टाइम लगेगा जी, तो फ़्लाइट फ्रीक्वेंसी जो है समर शेड्यूल को थोड़ा सा जल्दी डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि जो है हमारे यहाँ पे अभी लेबर्स भी बहुत आने वाले हैं, वो भी आ पाए, हमारे पिलग्रिम्स भी काफ़ी लोग फंसे हैं वो भी वापस आ पाए, हमारे बच्चे बहुत फंसे हैं वो भी आ पाए, हमारे पेशेंट सभी आराम से एक आ जाए। इस तरह का बार बार ये इवैक्यूएशन वाला सीन ना बने, तो उस तरह का हमारा एक प्लान चल रहा है। बाकी जो है मैंने जो है कल हमने ये भी किया था कि मीनवाइल अगर किसी को फिर भी कोई इमरजेंसी वाला सिचुएशंस आते हैं, और बहुत सारे इस तरह के जो है जो गरीब और गुर्बत जो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स अगर दिल्ली में या चंडीगढ़ और जम्मू में कुछ ऐसे फंसे हैं, तो उनको भी जो है हम असिस्टेंस पूरा प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो मैंने बता दिया है और उसके ऊपर काम भी हो रहा है जी। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते और स्पेशली जब मेडिकल उससे जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है सर, और हर बार ही हम देखते हैं कि इसी सीज़न में रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कई बार जैसे इमरजेंसी में अगर ट्रैवल करना पड़े तो क्या प्रोविजंस रखेंगे? आपने जैसे बताया कि उसके हाफ रीइम्बर्स हो जाएगा, तो आने वाले दिन में आने वाले सालों में अगर इस चीज़ का स्ट्रगल कंटिन्यू रहा तो लद्दाख के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादातर फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उस पे सिविल एविएशन का उस पे क्या कहना है सर? उसमें तो ऐसा ही जी, देखिए हमने चिट्ठी भी भेजा हुआ है। अपर जो हमारा जो सीलिंग जो है ना जी एयर फेयर का, उसके ऊपर कैप लगने की आवश्यकता है कि कोई भी अगर लोकल्स लद्दाखी हो तो वो मतलब ट्रैवल करते थे। अब उसमें भी ये है कि हर फ्लाइट्स में कुछ इस तरह के जो है प्रोविजंस रखना चाहिए कि जो लद्दाख के लोगों के लिए जो है स्पेशली इन विंटर। अब समर्स में तो आपके पास अल्टरनेटिव बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं, आपके पास रोड्स खुल जाते हैं, लेकिन समर्स में अपर सीलिंग्स पे अगर कोई कैप रखेंगे और लेकिन ये कि कोई फ़्लाइट्स में हर फ्लाइट्स में जो है कुछ तरह के जो है इस तरह के कुछ रिजर्व्स सीट्स का कुछ अगर प्रोविज़न कर पाएँ तो उससे जो है यहाँ के लोगों को रिलीफ मिलेगा। नहीं तो ऐसा है कि ये जो कमर्शियल एयर सर्विस वगैरह है, इनको थोड़ा सा अगर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे तो इनको पता नहीं, इनको तो हम फिर कभी जो है हैंडल कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है रेगुलेशन जो है DGCA को ही करना है, उनको ही जो है कंट्रोल करना है, और लद्दाख के लोगों के नीड को देख के करना चाहिए जी, क्योंकि हम जो है कोई प्लान के साथ हमारा कोई भी विजिट नहीं हो सकता ना जी। ठीक है, पिलग्रिम्स का जो है थोड़ा बहुत प्लान होता है, लेकिन जनरली जो है हमारे लिए तो मजबूरी में जो है हमारा अचानक जैसे आपने कहा कभी भी जाना पड़ सकता है, तो वो प्लान नहीं होता है ना हमारा। तो अभी मैं अगर दिल्ली जाऊंगा तो वापसी में तो कोई फेयर आपको मिलेगा नहीं, तो इस तरह से इश्यूज होता है। बहुत सारे को जो है अचानक से जो है हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो है दिल्ली ट्रैवल करना पड़ सकता है। कल किसी को मजबूरी हो सकता है, डॉक्टर बोलेगा नहीं आपको तो दिल्ली रेफ़र कर रहे हैं, दिल्ली जाना पड़ेगा आपको, लेकिन वो बेचारा दिल्ली जाता है, उसके बाद जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट करने के बाद जब लौट के आने के बाद होता है तो आपको फेयर टिकट सीट्स अवेलेबल होता नहीं है, तो वो दिक्कत पड़ जाता है। फिर वो उसके बाद जो है उनका बर्डन वहाँ पे शुरू हो जाता है, वो बैठेंगे कहाँ पे, कितना बैठेंगे, एकोमोडेशन के इश्यूज़, खाना पीने का इश्यूज़, इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो इसलिए जो है एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि लद्दाख के लोगों को जब तक हमारा जो है रोड्स कम्प्लीटली ओपन नहीं बैठते हैं, जब ज़ुजिला टनल बंद नहीं जाता है, हिमाचल के एक्सिस पूरा जो है राउंड द ईयर नहीं खुला रहता है, तब तक जो है हमारे लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न करने की आवश्यकता है। तो उसी पे मैं इनसे निवेदन कर रहे हैं, और उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में इस तरह का कुछ रिलीफ हमें देखने को मिलेगा जी। बाकी जो है जो गरीब तबके के जो पेशेंट्स हैं उनको जो है जैसे अभी ये है कि हमने इस बार के लिए कहा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे हम किस तरह से क्या किया जा सकता है। अदरवाइज़ उनको जो है मेडिकल असिस्टेंस के लिए जो है हम काउंसिल जो है काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो है आज के जो स्थिति को देख के जो अभी जो बिल्कुल ही टिकट अवेलेबल नहीं है, आने के लिए बड़ा परेशानी है, तो वहाँ पे हमने उनको ये कहा है कि जितने भी इस तरह के जो लोग हैं जो जेन्युइनली वहाँ पे ट्रीटमेंट किया है,
तो वो अपना कल को वापस आए और अपना जो है कोई भी जिस हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट हुआ है वो सारा जो है उनका जो है डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स और वो भी जो है हॉस्पिटलाइजेशंस के जितने भी जो रिपोर्ट्स हो वो एप्लीकेशन के साथ इनक्लोज करके जो है हमें यहाँ पे अगर सबमिट कर देंगे तो उनको हमने कहा है कि उनका जो है कुछ ना कुछ हम रीएम्बर्स करके उनको दे देंगे। एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे उनके जो है अच्छे खासे रकम उनको रीएम्बर्स कर देंगे ताकि उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो। ये लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो पेशेंट जो इलाज के लिए है और वो भी जो है जो आपके जो है गरीब तबके के जो लोग हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जो मजबूरी में वहाँ है लेकिन फंसे हुए हैं और उनका हालात वहाँ बैठने के लिए भी जो है बहुत सारे परेशानी आ रहे हैं, उनको हम हमेशा से जो है काउंसिल सपोर्ट करते आ रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो है काउंसिल अभी चला रहे हैं यहाँ के लद्दाख के जो है इस तरह के जो है जो सेक्शन हमारे जो सोसाइटी के जो है पार्ट है उनके लिए। जी काफ़ी राहत है। जो मेडिकली जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उनके लिए काफ़ी राहत है। यहाँ पे आप आ सकते हैं, जिस तरह से सी साहब कहते हैं कि यहाँ पे रीइम्बर्स किया जाएगा, उनको किसी तरह से जो है उनको सपोर्ट मिल सकता है फाइनेंशियली। तो सर रही बात स्टूडेंट्स की और दूसरे फंसे हुए, आए दिन हम देखते हैं कि कुछ वेदर की वजह से वहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है और वहाँ दिल्ली अगर हम दूसरी जगहों की बात करें तो अभी गर्मी बढ़नी शुरू हो चुकी है और कुछ लोग जैसे रेंट पे रहते थे वो छोड़ के फिर आ जाते हैं, होटल्स काफ़ी महंगे होते हैं, तो उनके लिए क्या आश्वासन देंगे आप? क्योंकि वो भी आपके ऊपर ऐसे एक वो महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई सुन नहीं रहा है, तो अब सोशल मीडियाज़ पे देखते हैं कई बार अपील करते हुए लोगों को, तो आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं लोग कि उनके लिए क्या आश्वासन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो और पेशेंट्स जो नहीं है, उस स्टूडेंट्स के लिए और भी लोग फंसे हैं जो वहाँ पे दर्शन के लिए गए हैं, उनको क्या आश्वासन देंगे आप? उनके लिए वही है ना जी, हम अभी इवैक्यूएशन का हम प्लान बना रहे हैं। हमने एलजी साहब से कल बात किया है, दिल्ली में हमने चिट्ठी लिखा है, एलजी साहब ने आज इसके ऊपर एक मीटिंग भी किया है। मुझे थोड़ा सा अभी इंफॉर्मेशन भी मिला है और कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ पे काउंसिल के द्वारा कर रहे हैं और जितने भी जो स्ट्रैंडेड हमारे लोग हैं जो आपके चंडीगढ़ में है, जम्मू में है, दिल्ली में है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स, ओल्ड एज जो भी है, इवन उसमें पेशेंट्स भी हमारे आते हैं, सबको हम इवैक्यूएशन का प्लान बना रहे हैं जी। और होपफुली ये बहुत ही जल्दी हो जाना चाहिए और आज काफ़ी पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिला है और कुछ एक्सरसाइज अभी हम करने जा रहे हैं जिसमें हमें प्रिसाइजली पता चले कितने लोग फंसे हैं, क्योंकि एक दो एक्सरसाइज हमने किया है तो वहाँ लिस्ट में भी जो है वेरिएशंस आ रहा है, तो आपको एक एक्चुअल नंबर्स तो आपको पता होना चाहिए कि कितने लोगों को कहाँ से उठाना है, तो उसी हिसाब से जो है हम इवैक्यूएशन का प्लान करेंगे। तो उसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं और कोशिश करेंगे हम जो है मतलब जल्द से जल्द सभी को लाएं। और ये तो हो गया इवैक्यूएशन प्लान, मगर आने वाले दिनों में भी जो है सब एक लद्दाख के लोगों के लिए एक राहत ऐसे सिचुएशंस में किस तरह से मिल सकता है, उसके लिए भी जो है एक लॉन्ग टर्म हम प्लान बना रहे हैं और पूरा उम्मीद है सरकार, भारत सरकार से कि उसमें हमें सपोर्ट करेंगे और डीजीसीए को ही मैं समझता हूँ इसमें एक्टिवली काम करना है और जो जेन्यून जो ग्राउंड है वो हमने बता दिया कि हमारा क्या हालत है। तो देखेंगे जी, मुझे पूरा उम्मीद है, होपफुल हूँ कि सब कुछ स्मूथली आने वाले दिनों में जो है ऐसे सिचुएशंस में हमें दोबारा ना जाना पड़े, उसके लिए उम्मीद करता हूँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आप सबने सुना है डिफकॉम और CCLHDC ले उनका फ़्लाइट टिकट्स पे क्या कहना है, और साथ ही में आपने देखा है यूटी के तरफ से भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और जम्मू से भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे लाया गया है जो वहाँ पे फंसे थे। और साथ ही में एलजी ने भी कल एक नोटिस निकाला है जिसमें ये कहा गया कि चंडीगढ़ में जो फंसे हैं उनको एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ पैसेंजर जो फंसे हैं उनका एक लिस्ट के मुताबिक जो है यहाँ ले में उनको लाया जाएगा। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा ये डिस्कशन हो रहा है, ये हमेशा जो हर टाइम हर साल जो है इस इशू को देखते हुए हम आए हैं कि यहाँ की जो फ़्लाइट टिकट्स है वो इतने महंगे हैं, अब तो 1 लाख तक कहते हैं ये फ़्लाइट टिकट्स जा रहे हैं। और
डिफकॉम का यही कहना है जितना हो सके उस पे काम किया जा रहा है और लोगों को जल्द से जल्द जो है हर एक जगह से निकाले जाएंगे। और वही सीसी का भी यही अपील रखते हैं कि हर एक एयरलाइन जो है एक सीलिंग लगानी चाहिए प्राइस पे। जो लोकल है यहाँ पे ज़्यादातर जो है फार्मिंग बैकग्राउंड और इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है कि वो 1-1 लाख या 33,000 भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है पेमेंट के लिए। और लगभग 1 घंटे का जो है ट्रैवल रहता है दिल्ली से। अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे के लिए आप 33,000 भी जो है काफ़ी मुश्किल होता है। और साथ ही में वहां पे काफ़ी पेशेंट्स भी फंसे हैं, स्टूडेंट्स फंसे हैं, क्योंकि ये टाइम जो रहता है स्टूडेंट्स की छुट्टी होती है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, समर हॉलीडेज अभी होने वाले हैं, उसमें भी जब बच्चे यहाँ ट्रैवल करना चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। साधन बहुत कम है, एक ही साधन है। हम लद्दाख के एयर ट्रैवल को लग्जरी नहीं कहेंगे, ये मजबूरी कहेंगे, क्योंकि एक ही माध्यम है जहां आप लद्दाख पहुंच सकते हैं। और आने वाले कुछ महीनों में रोड खुल जाएंगे तो कुछ प्रोविजन और खुल जाएंगे लोगों को ट्रैवल करने में। और रही बात है टूरिज्म, लद्दाख टूरिज्म जगह है, फिर भी जो है कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों के लिए ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना महंगा जो है कहने को तो ये भी कहते हैं कहीं लद्दाख आने के लिए लोन ना लेने पड़े। और साथ ही में ये भी LHDC की ओर से ये भी अनाउंस किया है, अगर इन दिनों कोई पेशेंट वहाँ फंसे हैं तो वो अपना बिलिंग जो हॉस्पिटल से जितने भी पेपर्स होंगे वो ला सकते हैं, उस पे जो है वो 50% जो है यहाँ से रीइंबर्स किया जाएगा। और वो भी एक राहत है लोगों के लिए। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि और भी जो जगह है दिल्ली से किस तरह से इवैक्यूएशन होता है, वहाँ से कैसे निकाला जाएगा लोगों के लिए जो फंसे हैं। और हमें लगता है जिस तरह से UT एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहे हैं लोगों को निकालने के लिए हर एक जगह से, तो हमें यही उम्मीद करेंगे कि लोग जल्द से जल्द जो है लद्दाख वापस आ सकते हैं। तो उसी के साथ संजन दोरजे और JQ 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।